देश में इस समय चर्चा जिन मुद्दों की है, पार्टियां टूट रही हैं, विधायक सांसद यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, अपनी मूल पार्टी को छोड़ रहे हैं, अपनी मूल पार्टी से नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें जनादेश आ रहे हैं, नए नए जनादेश आ रहे हैं, सत्तारूढ़ दल कहीं बाहर हो रहे हैं, कहीं उनको फिर से मौका मिल रहा है। इन सब की चर्चा हो रही है। एक बात की चर्चा नहीं हो रही है जो व्यापक पैमाने पर पूरे देश में चल रहा है, और विशेष रूप से जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। 1947 देश के विभाजन, बल्कि उससे पहले देश के विभाजन का जब फैसला हुआ, तब से लेकर 2014 तक इस देश में मुसलमानों को बहुत सारे संविधानेतर अधिकार मिले थे। जो अधिकार संविधान ने नहीं दिए थे उसके अलावा अधिकार मिले, और उन अधिकारों पर कोई सवाल नहीं उठाता था। मामला अदालत में जाए तो वहाँ भी जो है न्याय नहीं मिलता था। वहाँ भी या तो रिट पिटीशन जो है रिजेक्ट कर दी जाती थी, या फिर सवाल उठाए जाते थे, या फिर जो है मुसलमानों के ही पक्ष में फैसला आता था। अब वो स्थिति बदल रही है पिछले 12 सालों में, और वो जो परिवर्तन है वो बड़ा साफ साफ दिखाई देने लगा है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, और उसके बाद सबसे ताज़ा जो घटनाक्रम है वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत और उसकी सरकार बनना। तो मुसलमानों के ये अधिकार क्या थे, ये याद रखिए, चाहे जो भी अधिकार मिले हो संविधान से या संविधानेतर, उसके बावजूद मुसलमान का एक जो परमानेंट उसका मुद्दा था वो विक्टिम कार्ड का था। और ये कोई साधारण मुसलमान नहीं विक्टिम कार्ड खेलता। ये जो बड़े लोग हैं, बड़े पद मिले हैं, सत्ता भोगी है, वो खेलते हैं। वो एक हामिद अंसारी है, 10 साल इस देश का उपराष्ट्रपति रहा, एम्बेसडर रहा। वो व्यक्ति जिस दिन वो रिटायर हुआ उपराष्ट्रपति पद से, कहा मुसलमान डरे हुए हैं, मुसलमान भारत में असुरक्षित हैं। असुरक्षित थे तब तुम 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, और सुरक्षित होते तो क्या हो जाते,